अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और द आर्ट ऑफ लिविंग संस्था जो आज इंटरनेशनल संस्था है, जो कह सकते हैं गरीबों, लाचारों, असहायों के लिए काफ़ी बड़ी संस्था है जो मदद करती है। सबसे पहले जानेंगे कि एक प्रोग्राम होने वाला है कल, और क्या प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या प्रोग्राम में जो कलाकार हैं उनके बारे में भी जानेंगे, उनसे कुछ सुनेंगे भी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कल क्या प्रोग्राम होने वाला है। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे यहाँ पे। जी, मेरा नाम ऋषि अजातशत्रु है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग का शिक्षक हूँ। अच्छा, आज कल एक प्रोग्राम होने वाला है, क्या कुछ खास होगा उस प्रोग्राम में? आखिर क्या वजह है उस प्रोग्राम कराने की? कल जो प्रोग्राम हो रहा है उसका नाम है सॉन्ग फॉर द सोल। और ख़ास बात ये है कि हमारे शहर के लिए ये बहुत सौभाग्य का बात है कि आज समझिए बहुत समय के बाद आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ शिक्षक और इंटरनेशनली फेमस सिंगर विक्रम हाजरा जी आ रहे हैं रांची, और कल उन्हीं का ये कार्यक्रम है। तो इसके पीछे की वजह, जो कार्यक्रम करवाने के पीछे की वजह, क्योंकि चूँकि कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है, जी। जैसा कि अब आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का नाम है, जब भी कभी कोई कार्यक्रम करवाती कहीं ना कहीं कुछ वजह होता है। बिल्कुल। तो आखिर क्या वजह है उसके पीछे? वजह यह है कि आर्ट ऑफ लिविंग बहुत सारे फ्री स्कूल्स चलाता है, और खूंटी में भी हमारा एक फ्री ट्राइबल स्कूल चल रहा है। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए ये कार्यक्रम का कल आयोजन किया गया है। ये जो ट्राइबल स्कूल हमारा चल रहा है उसमें जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें मुफ्त में तो शिक्षा दी ही जाती है, साथ में मुफ्त में भोजन और जो भी सहयोग का ज़रूरत होता है वो प्रदान किया जाता है। तो उसी के लिए कल ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद सर। तो अभी इन्होंने एक नाम लिया, एक कलाकार, एक गायक का नाम लिया, लेकिन मैं बता दूं कि वो एक पत्रकार भी रह चुके हैं और पत्रकारिता में अपना जौहर दिखा चुके हैं। अब कला के क्षेत्र में इंटरनेशनल सिंगर भी हैं, विक्रम हाजरा जी। देखिए आज हमारे साथ, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। सर, सबसे पहले तो एक पत्रकार होने के नाते मैं आपको ये पूछूंगा क्या कि पत्रकारिता को किनारे रख के इधर कैसे मुड़ गए? मैं बहुत ऑनेस्टली, क्योंकि अपनी बिरादरी है, मैं कहूँगा मैंने एक गलती की थी कि मैंने शुरू में अंग्रेज़ी भाषा में सबसे पहला लेख जो छपा था भारतवर्ष में 1994 में श्री रविशंकर जी के ऊपर, वो मैंने लिखा था। और मैं ये गलती इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि उसके पश्चात उनके साथ अच्छी मुलाकात हुई। जैसे मुलाकात हुई फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं चला गया बेंगलोर आश्रम। उस वक्त हम लोग सिर्फ 10 जन उनके साथ रहते थे, मिड 90s की बात है। तो अब घर पे कैसे बताएं, मैंने कहा मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, तब मैं 25 साल का था। अब क्या करें। और फिर पत्रकारिता में तो हम दुनिया को देखते थे और उसके बारे में लिखते थे। गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश विदेश में भेज करके वहाँ के लोगों के साथ मिलने जुलने का मौका दे दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है। गुरुदेव हमेशा ये कहते थे, आई फील एट होम एवरीवेयर। और ये मेरे लिए अचरज की बात थी कि हम लोगों को, कई सारे मेरे दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, विदेश जाते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, और मुझे कहते हैं यार मुझे ना अपने बिस्तर के से अलावा नींद नहीं आती, अपने घर के खाने के अलावा मेरे को पचता नहीं, तो तू कुछ मंत्र बता, कुछ योग ध्यान सिखा ताकि हम लोग योग निद्रा करके सो जाएं अच्छे से। और मुझे लगता था कि मेरे गुरु ने ये सिखाया कि मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मुझे वहाँ के लोकल माने। अब चाहे मैं सिंगापुर में हूँ, चाहे मैं जापान में हूँ, चाहे मैं यूरोप में हूँ, और आजकल कई सालों से ऐसे होने लगा है कि मैं सपोज़ यूरोप के किसी शहर में जा रहा हूँ और वहाँ कोई टूरिस्ट आके मेरे को बोलता है, सर आप इस जगह का पता हमें बता सकते हैं? तो मुझे लगता है कि हाँ, अब मेरे में वो बात आने लगी है। तो ये रहस्य थी। तो देखा ये हैं विक्रम हाजरा जी। हम अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है उसमें आप जो सहयोग अगर कर सकते हैं, आप योगदान दे सकते हैं, आप वो दीजिए, क्योंकि एक गरीबों की संस्था है, एक ऐसी संस्था है जो गरीबों की मदद करती है। हालांकि अब समय आप लोग भी इंतज़ार करेंगे, एक इंटरनेशनल सिंगर और भी एक पत्रकार जब इंटरनेशनल सिंगर बनता है तो किस तरह से गाना गाता है,
आपके भी मन में विचार होंगे। आइए इनसे सुनते हैं। सर, एक रिक्वेस्ट है, चूँकि हमारे दर्शक भी इंतजार करते हैं कि कोई इंटरनेशनल सिंगर को हम सुने जी। और जब एक पत्रकार बनता है ना सिंगर, तो उसको और सुनने की इच्छा होती है लोगों को कि कैसे गाएंगे जी। तो एक सर हम सुनना चाहते हैं आपसे, हमारे दर्शकों के लिए, कि कोई ऐसा गाना जो आपके दिल को छुआ हो, जो इंटरनेशनली तौर पे बहुत, मैंने कह सकते हैं कि बहुत बड़े तौर पे रिलीज हुआ हो। जी। वैसा गाना हमको एक हमारे दर्शकों के लिए कम से कम, या हमारे पत्रकार बिरादरी के लिए सुना ही दीजिए। मैं आपको एक लाइन उस गाने की सुनाई देता हूँ जिससे मेरी पहचान सबसे पहले हुई, और वो है अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। मगर वो गुनगुनाते गुनगुनाते जब मैं ट्रेन से बंगाल से गुज़रते हुए जब रांची पहुंचा और लंच में लिट्टी चोखा खाया, उसके बाद किसी ने भजन गाने को बोला तो मेरे मुंह से निकला, ओ डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, ऐसन बावला ना कोई जैसन हमार शंभू होई, ऐसन बावला ना कोई जैसन हमार शंभू होई। जो ने मांगे उहे लुटावे ला हमार जोगिया, हो डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। ये झारखंड का कमाल है। सर, अब झारखंड से आगे बढ़े, जब आप महाराष्ट्र में पहुंचे तब कैसा गाना गाए? तब मैं गाऊंगा, कबीराचे विणतो शेले कौसल्येचा राम बाई, कौसल्येचा राम भाबड्या या भक्तासाठी देव करी काम। जो बेबस भक्त है, जो एकदम समर्पित है, उनका पूरा काम भगवान संभालते हैं। भाबड्या या भक्तासाठी देव करी काम, कौसल्येचा राम बाई, कौसल्येचा राम। अरे, तो भारत में थे, भारत से बाहर निकलते हैं चलिए। एक उसके लिए भी। अब मैं अफ्रीका में था, मैं आपको संस्कृत की एक लाइन सुनाता हूँ। मैं गा रहा था, परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जय अम्बा। तो वहाँ के अफ्रीकन बच्चों ने मुझे पूछा कि इस गाने का अर्थ क्या है। तो मैंने कहा, ये मेरे कल्चर में देवी माँ की स्तुति है, इट्स अ प्रेयर टू मदर डिवाइन इन माय कल्चर। पर आप पूछ क्यों रहे हो? बोलते हैं, हमारे कल्चर में भी हमारी भाषा में हम देवी माँ की स्तुति करते हैं, उसका सुर सेम है। Vukutandaze, vukutandaze, vuka utandaze, pagati kobusuku, inchlaze idangele, vukutandaze, vukutandaze, vuka utandaze, Jaya Durga, महामाया जगदम्बा। अब देखिए कैसे ये मेल हुआ। ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने बताई कि अफ्रीका में भी और भारत में भी, जो एक सोची कि हमारे कवि, जो हमारे प्राचीन जो श्लोक थे, उनके सुर कैसे थे कि जो अभी भारत में थे और अफ्रीका में भी सेम हो जाते थे। भाषाएं अलग हो सकती है, लेकिन जो संगीत के जो सुर हैं वो सेम रह जाते हैं। तो आइए, और जो कार्यक्रम जो होने वाला है कल, वो तो हम कल सुनेंगे इनको, चूँकि एक शुरुआत थी, क्योंकि अगर सब अभी सुन लेंगे तो कल क्या सुनेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो हमारे दर्शकों से निवेदन है कि आप कल सुनिए। और सर, ऋषि सर, एक आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कार्यक्रम है कहाँ, कि दर्शक इंतजार करें कि कार्यक्रम कहाँ है, पहले वहाँ तो पहुँचे हम। कार्यक्रम कल गुरु नानक स्कूल में है और संध्या 6 बजे से है। तो मैं आपके माध्यम से सभी रांची वासियों को आमंत्रित करना चाहूँगा। बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम होने वाला है, ऐसा कार्यक्रम जिसमें पूरा शहर झूमने वाला है। तो आप लोग ज़रूर कल आएँ, संध्या 6 बजे गुरु नानक स्कूल, पीपी कंपाउंड। तो दर्शकगण, आप हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप 5:30 बजे या फिर 5 बजे, जो इन्होंने अभी बताया, आपने साफ तौर पर सुना, वहाँ पहुँचें। और द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसी संस्था, उसके प्रति जो एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए काम कर रही है, वैसी संस्था के खिलाफ जो कुछ लोग आ जाते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पे पॉजिटिविटी और निगेटिविटी भी रहती है। ऐसा नहीं है कि आर्ट ऑफ लिविंग के खिलाफ कोई नहीं गया हो, लेकिन जहाँ तक कि हमने अभी तक देखा है कि गरीबों की संस्था काफ़ी मदद करती है। और
इसे देखने के लिए और ख़ास कर एक ऐसे पत्रकार को देखने के लिए जो गायक बन चुके हैं, उन्हें देखने के लिए अगर उनको सुनना है तो आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचें। और आपका वहाँ पे पहुँचना सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग को ही नहीं, गरीबों को भी मदद करेगा।